नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैंने कई दफ़ा आपको बताया है कि एससीएस के पाठक के पास कोई तो राज है, कोई वैसा बात है जिसकी वजह से सरकार मजबूर है। न राज्यपाल कुछ कर पा रहे हैं, न मुख्यमंत्री कुछ कर पा रहे हैं, न शिक्षा मंत्री कुछ कर पा रहे हैं। और आज अंततः वो राज खुल करके सामने आ ही गया। पता चल गया कि क्यों आखिर एसएसके के पाठक मनमाने करते रहे और सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, बल्कि सरकार उनके प्रशंसा में कसीदे करते रही। आप सभी को ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उस समय जब राज्यपाल ने एससीएस के पाठक के कुछ दिशा निर्देशों को पत्र-पत्रांक को जब असंवैधानिक और अमानवीय करार दिए थे, उसके उपरांत आपने देखा किस प्रकार से पटना के जाने-माने डॉक्टर के साथ उनकी बदतमीजी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था एवं अन्य कई मामले में वे हमेशा से विवादित रहे और जनवरी माह के प्रथम हफ्ते में ही उन्होंने छुट्टी लेकर के और वे जो है अनिश्चितकालीन छुट्टी पर वे चले गए और वे आने को राजी नहीं थे। तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया, बात की और उसके बाद वे आए और फिर से वे अपने कार्यों में पूर्व की भांति हुए पूरे जोश-खरोश के एनर्जी के साथ वे लग गए। लेकिन उसके बाद भी टाइमिंग को लेकर के जो है विवाद में वो रहे। फिर हालिया विवाद जो है वो आप देख पाए किस प्रकार से पूरे बिहार भर के यूनिवर्सिटी के सभी कुलपति, कुलसचिव और रजिस्ट्रार का जो बैठक था, उसको राज्यपाल ने स्थगित किया और उसके बाद सदन से भी शिक्षा मंत्री ने उसको स्थगित करने का बात कहा। लेकिन बावजूद इसके जो है एससीएस के पाठक ने उन सभी कुलपति, कुलसचिव और रजिस्ट्रार पर कार्रवाई करने की बात कही जो मीटिंग में नहीं सम्मिलित हुए। टाइमिंग को लेकर के काफ़ी विवाद रहे। अब तक जो है हफ्ता दिन पूर्व जो है माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन के दोनों जो भाग हैं, चाहे वो विधान परिषद हो, विधान सभा हो, दोनों जगहों से घोषणा की गई। उसके बावजूद जो है एसएसके के पाठक नहीं माने और वे अपने ही टाइम टेबल जो उनका था 9 से 5 उसी पर वे कायम रहे। बीच में लेटर भी वायरल हुआ, हालांकि वो शिक्षा विभाग का ही लेटर था, फिर भी उसे जो है बाद में उसे फर्जी बताते हुए और पुनः वही जो 9 से 5 टाइमिंग था उसी पर कायम रखा गया। ठंड में जिस प्रकार से विद्यालयों में देखने को मिला, कहीं बहुत जो है ठंड के वजह से बेहोश होते देखे गए छात्र-छात्राएँ, बहुत ज़्यादा छात्र-छात्राओं की मृत्यु हो गई, शिक्षक-शिक्षिकाएँ बेहोश होते देखे गए। आने-जाने के क्रम में कुहासे के कारण जो है काफ़ी घटनाएँ घटी, बावजूद उसके टाइम में सुधार नहीं किया गया और न ही जो है शीतकालीन छुट्टियाँ मिली, विंटर वैकेशन देखने को मिला। तो ये सारे विवाद होते रहे, सब चीज़ चलता रहा। किस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा जो माननीय एसएसके के पाठक के आने के बाद जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बिना टेंडर के ही उन्हें जो है दे दिया गया बहाली करने हेतु ठेका, उसमें किस प्रकार से जो है लेन-देन चलते रहे। आज भी जो बहालियाँ हो रही है, चाहे वो बीआरपी हो, बीपीएम हो, डीपीएम हो, चाहे बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो बहाली हो रही है, चाहे केआरपी की बहाली आई है, तो बिना लेन-देन का कोई भी वैकेंसी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी से हो रहे हैं, चाहे वो आईटी से इंस्ट्रक्टर की बात हो या अन्य जो भी बहालियाँ हुई है, चाहे वो परिचारिका हो, सफाई कर्मी हो, चाहे रात्रि प्रहरी हो, सभी में कुछ न कुछ जो है हर जगह गड़बड़ियाँ, अनियमितताएँ जो है सुनने और देखने को मिला है। तो अब ये सारे प्रक्रियाएँ चलते रहे। एससीएस के पाठक काफ़ी हद तक उन्होंने प्रयास किया कि जो भी शिक्षा विभाग में अनियमितताएँ, गड़बड़ियाँ, रूढ़िवादिता जो कुरीतियाँ फैली हुई है, उस पे नकेल कसा जाए और शिक्षा विभाग को स्वच्छ बना दिया जाए। लेकिन वे हमेशा अपने कार्यशैली को लेकर के विवाद में रहें। उनका जो कार्य करने का जो तौर तरीका था, वे ऐसा लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का या राज्यपाल के जो क्षेत्राधिकार है उसमें वो दखलंदाजी कर रहे हैं और हस्तक्षेप डाल रहे हैं और पूरे शिक्षा विभाग पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो भी उनका प्रयास था, उसमें प्रयास में जो है वो कई दफा गलत नीति नियम या दिशा निर्देश देखने को मिले, लेकिन जो भी उनके प्रयास थे वो सच्चे दिल से शिक्षा में सुधार करने हेतु ही थे। और आप देख पाएंगे किस प्रकार से विद्यालय स्तर पर तो सुधार कम से कम बहुत अधिक देखने को मिला। विद्यालय में उपस्थिति जो है परसेंटेज बढ़ा है, संख्या बढ़े अथवा ना बढ़े, जो लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चे थे उनका नाम काटा गया। विद्यालय जो नहीं आते थे नियमित रूप से, जो शिक्षक शिक्षिकाएं वे नियमित रूप से आ रहे हैं। साथ ही विद्यालय में जो पढ़ाई नहीं हो पाते थे, सभी गप्पे लड़ाए रहते थे, वे सभी पर कंट्रोल हुए हैं और अब शिक्षा जगत में काफी कुछ सुधार देखने को मिला है। भर्तियां आई, टाइम से सबको वेतन मिला, पेंशन मिल रहे हैं, सारे विद्यालयों का जीर्णोद्धार हो रहा है। सभी विद्यालयों में जो है पुस्तकालय देखने को मिल रहे हैं, कैंपस जो है उसमें जीर्णोद्धार हो रहा है, भवन जीर्णोद्धार हो रहा है, कक्षाओं में बैठने हेतु टेबल बेंच की व्यवस्थाएं बना रही हैं, किताब समय पर मिलने की बात कही जा रही है, जो छात्रवृत्तियां छात्र-छात्राओं को दिया जाता है उसमें जो है समय देने की बात कही जा रही है। जहां पे भवन नहीं है, भवन हेतु राशि प्रोवाइड कराए गए एवं कई प्रकार के जो है कार्य किए गए हैं। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर भी बहुत कुछ सुधार देखने को मिले हैं। तो ये सारे कार्य हुए हैं एससीएस के पाठक के इतने कम दिन के कार्यकाल में। लेकिन अब उनका एक बहुत जो शर्त था
बिहार सरकार के अधीन वे कई विभाग, अन्य विभागों में वो कार्य करते रहे। सिंचाई विभाग में आने से पूर्व जो है वह शराब विभाग में थे, उससे पूर्व भी कई अन्य विभाग में उन्होंने काम किया। अर्थात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वे लंबे समय से बन रहे हैं, अलग अलग विभागों में वे कार्य करते रहे हैं। लेकिन अब राज्य स्तर पर वो काम करते हुए उब चुके थे। अब वे जो है केंद्रीय स्तर पर वो काम करना चाहते थे और केंद्रीय संस्थानों में उनकी प्रतिनियुक्ति हेतु वे बार बार प्रयास करते रहे। कई दफा वे दिल्ली गए, अभी भी वे शायद दिल्ली में ही हैं, अभी दिल्ली गए थे वो। और इसी बीच जो है बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि उनके द्वारा जो एनओसी दिया गया था बिहार सरकार को कि वे यहां से एनओसी वो दें ताकि जो है उनका प्रतिनियुक्ति केंद्रीय संस्थानों में केंद्रीय स्तर पर हो सके। तो अब जो है बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि बिहार सरकार ने उनका एनओसी जो है वो स्वीकृत कर दिया है। अर्थात अब यहां से वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति उनकी होगी, यहां से उनका क्लीन चिट मिल गया है कि उन पे कोई दाग नहीं है, कोई उन्होंने अनियमितता नहीं बरती है, किसी प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई घूस उन्होंने नहीं लिया है। बेहद ही अच्छे से उन्होंने अपने कार्य का निर्वहन किया है। कोई भी जिस प्रकार से विवादित हो रहे हैं, इन प्रकार इस सभी विवादों को भुनाते हुए और यहाँ के जो सरकार हैं एससीएस के पाठक की शर्तों को मान लिया है। शायद ये जो भी एससीएस के पाठक चूंकि कई माह पूर्व ही हो सकता है कि शिक्षा विभाग के एसीएस बनने से पूर्व ही उन्होंने जो है एनओसी लगाया हो सरकार के पास कि वे एनओसी पर स्वीकृत कर दे ताकि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति उनका हो सके, अर्थात केंद्र स्तर पर जा सके, अपना जो भी उनका कार्य करने का जो तौर तरीका है वहां पे यूटिलाइज कर सके। लेकिन बिहार सरकार नहीं चाहती थी तब तक कि उन्हें यहां से जो है केंद्रीय स्तर पर भेजा जाए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाए। इसलिए वो चाहते थे कि अलग अलग विभागों में एससीएस के पाठक के अंदर जो जज्बा है काम करने का, जो उनके अंदर की ईमानदारी है और जो कार्यशैली है उसका लाभ उठाया जाए। जिस प्रकार से जो है शराब विभाग में नकेल कसे गए, उसी प्रकार के शिक्षा विभाग में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसे जो है दूर किया जाए। तो इस हेतु बिहार सरकार नहीं चाहती थी। लेकिन हमेशा एसएसके के पाठक चाहे हैं कि वे राज्य स्तर से छोड़कर के केंद्र स्तर पर जो है अपना योगदान दे सके। इस हेतु महीनों पूर्व जो उनके द्वारा एनओसी लगाया गया था उसका अब स्वीकृति मिला है। तो हमें ऐसा लगता है कि यही एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था कि एससीएस के पाठक अपने शर्त को मनवाने के लिए और वे हठ धर्मिता का उन्होंने प्रयोग किया। न राज्यपाल का सुन रहे थे, न मुख्यमंत्री का सुन रहे थे, न शिक्षा मंत्री का सुन रहे थे, न सदन की कही गई बातों को वे मान रहे थे, न राज्यपाल के द्वारा जो बिहार सरकार सचिव को पत्र लिखे गए उसके बावजूद भी इन पे कार्रवाई नहीं हो रही थी। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं किसी प्रकार के कोई एनडीए सरकार की तरफ से किसी प्रकार की इनको लेकर के गंभीर कोई बयान ही देखने को मिला है। तो अब फाइनली बिहार के शिक्षा विभाग से एससीएस के पाठक का छुट्टी होने वाला है। इनके स्थान पर कोई दूसरा एससीएस के रूप में बहाल होंगे और एससीएस के पाठक का अब बिहार राज्य से जो है वो केंद्र स्तर पर उनका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति होने वाला है। तो इंतजार करें कि नए एससीएस के रूप में शिक्षा विभाग में कौन आते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा जो नए आएंगे कि जो लकीर खींच दिया गया है, जो कवायद शुरू कर दी गई है, जो आयाम एक बना दिया गया है एससीएस के पाठक के द्वारा शिक्षा में सुधार करने का जो कार्यशैली जो तैयार कर दिया गया है, क्या आने वाले जो एससीएस होंगे क्या इस लकीर को पार कर पाएंगे, क्या इस आयाम पर वे चल पाएंगे, क्या उनका भी यही कार्यशैली रहेगा। क्योंकि एससीएस के पाठक कभी अपने ऑफिस में उन्होंने नहीं बैठा, जितने दिन उन्होंने कार्य किया हमेशा वो कहीं डाइट सेंटर पर, कहीं विश्वविद्यालय में, कहीं महाविद्यालय में, कहीं विद्यालय में, हमेशा वे दौरा पर ही रहे और हमेशा निरीक्षण करते रहे, धरातल पर उतर करके उन समस्याओं को जाना, सुना और उसे दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। तो यह सबसे बड़ा चैलेंज होगा आगे आने वाले जो भी एससीएस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।